सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी। तो मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। अब देखिए, आज कार्यभार भी संभाल रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले अनुराग ठाकुर ने माध्यम से हम कैसे और जन जन तक पहुंच पाएं और क्या क्या काम जो पीछे मुझसे पूर्व बहुत बड़े लोगों ने यहाँ पर किए हैं उनको मैं भी आगे बढ़ा पाऊँ। वहीं दूसरी ओर जो जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है, मैं उस पर खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूंगा। जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और आशा करता हूं कि आप सबके सहयोग से इस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से कर पाऊंगा। सर, सुषमा जी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू, तमाम लोग इस मंत्रालय में रहे और अब आप जितने बड़े नाम आप गिना रहे हैं उतनी बड़ी जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। इसलिए मैंने कहा जो विश्वास व्यक्त माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है उनके विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा और इस जिम्मेदारी को ठीक से निभाने का हर संभव प्रयास करूंगा। उसमें आप सबका सहयोग भी चाहिए होगा। आगे बहुत सारे अवसर आएंगे विस्तार में बात करने के। आज आप सब शुभकामनाएं देने हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग जी, आपको स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी दी गई है। ओलंपिक बहुत नजदीक है, आप खेलों से जुड़े रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को लेकर क्या? जब खेल मंत्रालय का चार्ज लूंगा तब उस पर बात करेंगे। सर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, आपकी मिनिस्ट्री, और बहुत एम्फेसिस रहा है पीएम का कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो लोगों तक पहुंचे। कैसे प्रयास करेंगे आप उसके लिए? मैंने आपसे अभी भी कहा कि आगे बहुत सारे अवसर आएंगे। पार्लियामेंट का सत्र भी है और निरंतर आप सबसे मिलना भी होगा। आज आप सब शुभकामनाएं देने आए हैं, मैंने भी आपका सहयोग मांगा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दफ्तर पहुंचे हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने कहा कि जो विश्वास उन पर दिखाया गया है उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि इस पर खरा उतरना एक बड़ी जिम्मेदारी क्योंकि सौंपी गई है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यभार संभालते हुए, जहां एक तरफ अनुराग ठाकुर, वहीं अश्विनी वैष्णव भी नजर आ रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय का आज कामकाज संभाला है, वहीं अनुराग ठाकुर ने सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने आज कामकाज संभाला और साथ ही साथ युवा मामले और खेल मंत्री भी वो होंगे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आज ये सिलसिला शुरू हो रहा है जब मंत्री जो कल जिन्होंने शपथ ली अब वो अपना कार्यभार संभालने के लिए आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनुराग ठाकुर सुबह सुबह ही पहुंचे हैं और अश्विनी वैष्णव दोनों ने अपना कार्यभार संभाला। सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। रेलवे प्रधानमंत्री जी के बहुत ही उनके विजन में बहुत बड़ा हिस्सा है और प्रधानमंत्री जी का विजन रेलवे के लिए जैसे जन जन तक ट्रांसफॉर्म हो लोगों की लाइफ, एक आम आदमी, एक गरीब, एक वंचित, एक किसान, पिछड़े से पिछड़े व्यक्ति को भी रेलवे के बेनिफिट मिले, ऐसा उनका बड़ा विजन है। तो इस विजन के लिए मैं काम करूंगा और प्रधानमंत्री जी के विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत करूंगा। तो अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे। रेल मंत्रालय उन्हें दिया गया है और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि कई जिम्मेदारियां उनको सौंपी गई हैं, एक बड़ा काम उनके हाथ है और उसको पूरा करना है। जो भरोसा प्रधानमंत्री ने जताया है उसको पूरा करने की कोशिश होगी। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनुराग सिंह ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री जब बने उसके बाद उन्होंने आज सुबह अपना कार्यभार संभाला है और थोड़ी देर पहले अश्विनी वैष्णव ने भी रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाला और अब वो नए रेल मंत्री होंगे।
तो ये सिलसिला देखिए शुरू हो चुका है कार्यभार संभालने का कल देर रात तक, क्योंकि अमूमन एक लिस्ट जारी हो जाती है जिसमें ये पता चल जाता है कि जिन नेताओं ने कल शपथ लिया उनको कौन कौन से विभाग दिए जा रहे हैं, कौन सा मंत्रालय उनको मिलेगा। लेकिन कल धीरे धीरे हमने देखा रात तक ये प्रक्रिया चली, जब धीरे धीरे नाम सामने आते रहे कि किसको कौन सी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। उसमें कई नए नाम भी जुड़े हैं मोदी कैबिनेट में। वहीं जहां स्मृति ईरानी के पास सिर्फ एक मंत्रालय बचा है, महिला एवं बाल विकास, वहीं पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्री अब बनाया गया है। रवि हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, हमने देखा देर रात तक ये प्रोसेस चलता रहा, लिस्ट आती रही कि किसको कौन सा विभाग मिल रहा है। फिलहाल आज सुबह से जो तस्वीरें आ रही हैं, अब जो मंत्री बने हैं नए, वो अपना कार्यभार संभालने के लिए पहुंच रहे हैं। जैसे ही नया मंत्रालय मिलता है दूसरे दिन, क्योंकि देर रात में तमाम जो मंत्रियों के पोर्टफोलियो की जिम्मेदारी मिली है और यह सार्वजनिक हुई है कि किस मंत्री को क्या विभाग सौंपा गया है, तो अब क्योंकि दफ्तर का टाइम होता है 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में, जिसमें अनुराग ठाकुर जो सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, इसके अलावा अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री के तौर पर हैं, अभी अब से थोड़ी देर के बाद में लगातार जी किशन रेड्डी जो टूरिज्म मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे, वो भी कार्यभार संभालेंगे थोड़ी देर के बाद में अपने दफ्तर में जाके। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर करीब 10:30 बजे जो मुझे जानकारी मिली है कि निर्माण भवन पहुंचेंगे, वहां पर वो कार्यभार संभालेंगे। इस समय मैं अनुराग ठाकुर के घर पे हूं। अभी थोड़ी देर पहले ही अनुराग ठाकुर को आप लोग सुन रहे थे। कुछ लोग जरूर यहाँ पर आए हैं, हालांकि ज़्यादा यहाँ पर भीड़ नहीं है, इक्का दुक्का ही लोग पहुँचे हैं, क्योंकि कल देर रात में जैसे ही जिम्मेदारी मिली थी अनुराग ठाकुर को और पता चला था कि वो कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो कार्यकर्ताओं की भीड़ लग गई थी इस घर पर देर रात में। उस वक्त मैं भी यहाँ पर मौजूद था, लेकिन सुबह ही वो कार्यभार संभालने के लिए दफ्तर पहुंच गए हैं। कार्यभार उन्होंने संभाल भी लिया है। 2 अहम मंत्रालय उनके पास में है, तो पहले मंत्रालय के कार्यभार उन्होंने संभाला है, दूसरे मंत्रालय का भी जल्दी ही कार्यभार संभालेंगे। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये जो मंत्रालय है बड़े बड़े मंत्रियों के पास में रहा है, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, अभी प्रकाश जावड़ेकर के पास में था, इसके अलावा कई सीनियर मंत्रियों के पास में रहा था। ये एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने उनके कंधों पर सौंपी है। क्या चैलेंजेस हैं इस मंत्रालय से जुड़ी हुई, किस तरीके का रोड मैप होगा, वो तमाम चीज़ें अधिकारियों से राय मशवरा करने के बाद ही आगे की चीज़ें बता पाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी जल्द ही शुरू होने वाला है, तो तमाम चीज़ें उसमें होंगी। तो फिलहाल कई मंत्रियों का जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ था कल, शपथ लिया था, उसके बाद आज ज्यादातर जो मंत्री वो अपना कार्यभार संभाल लेंगे, ऐसी जानकारी है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। वहीं देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट बनकर तैयार हो गई है। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में कल 43 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो पहले से मंत्रिमंडल में थे, लेकिन उनका प्रमोशन किया गया। 43 मंत्रियों की शपथ के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों का बंटवारा कर दिया। पीएम मोदी ने विभागों में बड़ा बदलाव किया है। अब देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को नए सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है, जबकि मनसुख मंडाविया को देश का नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। वहीं अश्विनी वैष्णव को आईटी मंत्रालय के साथ रेल मंत्रालय का जिम्मा भी सौंपा गया। पहले रेल मंत्रालय पीयूष गोयल के पास था। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू को कानून मंत्रालय की कमान सौंपी गई। अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण मंत्री के अलावा खेल मंत्री भी बनाया गया है। भूपेंद्र यादव को श्रम मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। यह मंत्रालय पहले संतोष गंगवार के पास था। वहीं पशुपति पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी को धर्मेंद्र प्रधान की जगह पेट्रोलियम मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है और पीयूष गोयल को कपड़ा मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि धर्मेंद्र प्रधान को देश का नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को ग्रामीण विकास मंत्रालय की कमान सौंपी गई। आरसीपी सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है।